जनरली डॉक्टर को जब पैसा ज्यादा कमाना हो तो सिजेरियन कर लेते हैं, और नॉर्मल डिलीवरी हो तो डॉक्टर को पैसे की जरूरत नहीं होती। In recent years, the number of cesarean deliveries has seen a notable increase. Nearly 1 in 2 deliveries is a cesarean. This surge has sparked a speculation among the public, with many believing that money motivates the doctors to do a cesarean over natural birth. But is this really the case? Let's uncover the truth with Dr. Kusum Jindal, who has 37 years of experience in gynecology. मैम, आप अपने बारे में कुछ बताइए हमें। हाँ, मैं डॉक्टर कुसुम जिंदल, gynecologist obstetrician for last 35 years practicing over here in Ashok Vihar in Citizen Hospital and going to Fortis Sharma Park also. तो मैम, आपको गायनाकोलॉजी में 35 इयर्स हो चुके हैं। Yes. मैम, आज की डेट में लोगों में ये नोशन है कि सिजेरियन हुआ है तो डॉक्टर की गलती है। जनरली डॉक्टर को जब पैसा ज्यादा कमाना हो तो सिजेरियन कर लेते हैं, और नॉर्मल डिलीवरी हो तो डॉक्टर को पैसे की जरूरत नहीं होती। ऐसा लोग क्यों सोचते हैं? मेडिकल रीजन क्या है इसके पीछे? देखो, ये सोच आज बहुत ही कॉमन हो गई सोसाइटी के अंदर, और उसका रीजन ये है कि पहले बच्चे होते थे नॉर्मल होते थे, कॉम्प्लिकेशंस होते थे, कई बार होता था बच्चे की डेथ भी हो गई, कुछ भी हो गया तो इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन आज के समय में हमारा लाइफस्टाइल टोटली चेंज हो चुका है। शादी के टाइम, शादी की एज बढ़ गई है, बच्चे जो हो रहे हैं, जो एक्सपेक्टिंग मदर्स की एज बढ़ गई है, जिसकी वजह से मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस बॉडी के अंदर आनी शुरू हो जाती है एंड हार्मोनल इम्बैलेंस आने शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी होने में, फिर प्रेगनेंसी कंसीव करने में, उसके बाद में प्रेगनेंसी के अंदर डायबिटीज, हाइपरटेंशन, एक्स्ट्रा वेट गेन, ब्लड प्रेशर, आयुर्वेद, बच्चे ग्रोथ कभी कम कभी ज़्यादा, ये सब कॉम्प्लिकेशन बढ़ती जा रही है। तो लाइफस्टाइल इसमें मेन है कि आपका एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी पार्ट इज गोइंग डाउन लाइक एनीथिंग। अनहेल्दी खाना सारा टाइम में बाहर का फूड जितना भी अपना ऑल मैदा रिच फूड, मोमोज, पिज्जा, बर्गर, ये सब खाना जो है वो बहुत अनहेल्दी है, which leads to problems. एब्सोल्युटली मैम। तो आपका ये कहना है कि पहले जमाने में लोगों का लाइफस्टाइल ठीक था, लोग खाना जो खाते थे वो कंपैरेटिवली खाते थे, और कंपैरेटिवली शादी जल्दी होती थी, बच्चे जल्दी होते थे। अब लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, खाना ठीक नहीं है, एक्सरसाइज नहीं है, मेन फैक्टर इज एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं है। डेस्क जॉब कर रहे हैं, सुबह से शाम तक डेस्क जॉब कर रहे हैं। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। दैट्स द प्रॉब्लम। एंड आफ्टर गोइंग होम आल्सो डेस्क जॉब कर लिया, फिर उसके बाद भी घर पे भी, अगर रूटीन में जो घर पे भी है लेडीज, वहां पर भी जहाँ पे भी काम है, फिजिकल काम, या तो वर्कर होगा या मशीन होगी, पैदल चलने के काम ना पे, घर से बाहर निकलते या कैब है या गाड़ी है, तो ना पैदल चलने का रहा, ना फिजिकल काम घर में रहा, तो ये सब चीजें मैटर करती है। ऑन टॉप ऑफ ना टाइम से सोना है, ना टाइम से जागना है, ये सब फैक्टर्स वन बाय वन ऐड करते चले जाते हैं। तो हम अगर पॉजिटिव की तरफ देखें तो कुछ नजर नहीं आता, नेगेटिव की तरफ देखें तो हमारा खाना पीना, हमारा लैक ऑफ एक्सरसाइज, सोना जागना, सब चीजें ही खराब है। तो अल्टीमेटली अगर मेरा नल टपक रहा है, कीचड़ हो रही है, तो मेरे को ठीक करना है इसको, तो व्हाट विल आई डू? मैं नलके को मेंट करूंगी और नीचे से पोछा लगाऊंगी। अगर मैं पोछा लगाती रहूंगी और नलके को ठीक नहीं करूंगी तो वेयर विल आई एंड? So same thing is with our problems, not only just cesarean section or any other complications. This is the basic problem, lifestyle खराब होना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रही है। और सिजेरियंस बढ़ते जा रहे हैं लाइफस्टाइल की वजह से। Yes. लाइफस्टाइल ठीक है, टिश्यू सॉफ्ट नहीं है, टिश्यू सॉफ्ट नहीं हो पाते हैं, अंदर बीपी बढ़ना शुरू हो गया, बच्चे डायबिटीज आ रही है, कॉम्प्लिकेशन इस तरह की आ रही है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली बच्चे की हार्ट बीट कम हो गई, प्रॉब्लम्स उस तरह से आने शुरू हो जाती है, बच्चे की ग्रोथ कम हो गई या बच्चा बहुत हैवी हो गया, रास्ता छोटा पड़ गया। अब जो मेन जो कारण रहते हैं हमारा सिजेरियन करने के लिए, दो तरह के इंडिकेशंस रहती है, एक इलेक्टिव होता है, एक हमारा दैट इज प्लान्ड सिजेरियन। प्लान्ड सिजेरियन का मतलब ये है कि हमें अभी जब डिलीवरी की डेट हमारी दूर है, लेकिन हमने पहले से ही डिसाइड कर लिया कि ये डिलीवरी हमारी सिजेरियन से होगी रादर देन नॉर्मल। तो मैम, ऐसे कौन से मेडिकल फैक्टर्स हैं जो आपको हेल्प करते हैं डिटरमाइन करने में कि सिजेरियन ही होगा, नॉर्मल नहीं होगा? एक होता है वर्ड होता है केफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन। इसका मतलब ये है, एक हमारे पास रास्ता है, एक हमारे पास बच्चा है, जिसको बच्चे को बाहर आना है, राइट? अगर हमारा रास्ता छोटा है या बच्चा बड़ा है,
तो दोनों के अंदर अगर बैलेंस नहीं होगा तो वो निकल नहीं पाएगा। नहीं, तो बच्चा अगर हैवी हो गया या मदर का नैरो पैसेज है, तो अगर ये कंडीशन हो तो दिस इज द मोस्ट कॉमन फैक्टर कि इसको बोलते हैं कीफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन अवर मेडिकल टर्म्स। फिर नेक्स्ट होता है कि प्रेजेंटेशन बच्चे की। प्रेजेंटेशन आपकी अगर नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल प्रेजेंटेशन क्या होती है? हेड डाउन। पहले बच्चे का जब नॉर्मल डिलीवरी होती है तो पहले हेड आता है, उसके बाद बाकी बॉडी आती है। बट समटाइम्स बच्चा उल्टा है, बच्चे का सिर ऊपर है और बटक्स नीचे है या पैर नीचे है। ऐसे कंडीशन में अगर हम बच्चे को नॉर्मल के लिए छोड़ते हैं तो उसमें बच्चे का कई बार सिर अटक जाता है और से बच्चे के अंदर कॉम्प्लिकेशन होने लगता है। तो इसलिए ब्रीच इसको बोला जाता है। इसके अंदर भी हमारी जो सिजेरियन की ही प्लानिंग होती है। थर्ड, जैसे ट्रांसवर्स लाइन हो जाता है, बच्चा अड़ है, बच्चा वर्टिकल होना चाहिए, वर्टिकल के बजाय बच्चा हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है तो बच्चा निकल ही नहीं पाएगा, तो वो कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है। तो उसमें भी हमें फिर सिजेरियन करना पड़ता है। तो इन केसेस में आपको पहले से ही पता चल जाता है कि हाँ, सिजेरियन। और इसी तरह से जो होता है प्लासेंटा की बच्चे की नाल होती है जो कि बच्चे को मदर से कनेक्ट करती है। गले में नाल भी एक है, लेकिन प्लासेंटा जो है वो ये होता है। प्लासेंटा इज दिस पार्ट एंड दिस इज बेबी व्हिच कम्स आउट लाइक दिस एंड दिस इज द कॉर्ड। तो जो आप बता रहे हो गले में कॉर्ड इस तरह से हो जाती है, तो अगर शॉर्ट कॉर्ड है तो उसमें परेशानी आ जाती है। तो उसमें हमें उसमें देख लेते हैं, अगर डिलीवरी के टाइम पे बच्चे की हार्ट बीट वगैरह कम होती है उसके से हो सकती है तो इमरजेंसी जोन में लाना पड़ता है। लेकिन अगर ये नाल ऊपर होने की वजह जो प्लासेंटा वो नीचे है, तो उस कंडीशन में अगर पेशेंट को वजाइनल डिलीवरी के लिए छोड़ देंगे, पेन्स होंगी, तो ब्लीडिंग के प्लासेंटा पहले अलग हो जाएगा, तो बेबी विल डाई इनसाइड एंड मदर विल हैव टॉरेंशियल हेमरेज, बहुत हैवी ब्लीडिंग होगी जो कि माँ और बच्चे दोनों की लाइफ के लिए रिस्क होता है। तो वी हैव टू गो फॉर सिजेरियन स्ट्रेट अप, उसमें कोई डिफरेंट बट पेन। ऐसे ही जैसे मान लो किसी की 2 बार पहले सिजेरियन हो चुके हैं एंड नाउ शी इज ऑप्टिंग फॉर द थर्ड डिलीवरी, दैट हैज टू बी सिजेरियन, दैट विल नॉट अलाउ हर प्रोनोमेटिव चांसेस में फटने का हो जाता है उसका स्टिचेस के लिए। तो ये केसेस है जहाँ पे हमें या मदर को कोई इन्फेक्शन है नीचे, मान लो यहाँ पे इन्फेक्शन है एंड दिस पार्ट इज द बेबी हैज टू कम डाउन, तो यहाँ से इन्फेक्शन बच्चे को लग सकता है, तो उस इन्फेक्शन के केस में भी हमें फिर सिजेरियन करना। मैम, कोई ऐसा एग्जाम्पल या आपके साथ ऐसा हुआ हो जहाँ पे आपने प्लान नॉर्मल डिलीवरी की बहुत केसेस और होते हैं, सडनली आपको सिजेरियन नंबर ऑफ पेशेंट्स आर लाइक दैट। तो लास्ट मोमेंट पे कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। अब वो क्यों हुआ? हमने पेशेंट को ट्रायल के लिए रखा, बेबी हैज टू कम डाउन, राइट? अब बच्चा पेस को बर्दाश्त कर पाता है कि नहीं कर पाता है, बच्चे की हार्ट बीट कम हो जाती है किसी भी रीजन से, मान लो सर्कुलेशन, जब भी कॉन्ट्रैक्शन आएगी बच्चे की जो खून का दौरा है वो कम होता है, ऑक्सीजनेशन कम हो सकती है। अगर बच्चा अच्छे से उसमें कुछ कमी है तो बच्चे को पेस नहीं बर्दाश्त कर पाता, और उस समय बच्चा या तो हार्ट बीट कम हो गई या बच्चे ने पॉटी कर दी, तो हमें बच्चे को सेव करने के लिए कोशिश करना है। या फिर कई बार होता है कि आपकी पेस भी आ रही, सब आ रहा है, लेकिन रास्ता छोटा पड़ रहा है या बच्चा नीचे आ ही नहीं पा रहा, बच्चे दादी के मुंह को खुलना है, वो खुल ही नहीं रहा है, there is no alternative but to take out the baby by cesarean। मैम, ये तो हो गया नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन। क्या कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हमें पेन नहीं सही नहीं इसलिए हमारा सिजेरियन कर दीजिए? आज ये थर्ड है, जैसे मैंने पहले बताया इलेक्टिव सिजेरियन जो हमारा हमने प्लान किया, एक हमने इमरजेंसी बताया जो हमें ऑल ऑफ अ सडन करना पड़ गया, एक है सोशल रीजंस जिसकी वजह से भी सिजेरियन आजकल हो रहे हैं। वन इज मदर कहते हैं पेन बर्दाश्त ही नहीं करना, ऑल्दो आई विल टेल द एक्सपेक्टिंग मदर्स कि अगर आपको पेन नहीं बर्दाश्त है डिलीवरी के टाइम पे वी डू हैव एपिड्यूरल एनाल्जेसिया जो हम दे सकते हैं जिससे पेन कम खत्म नहीं हो लेकिन कम हो सकता है, ठीक है। और दूसरा रीजन कई बार होता है पेशेंट के टाइम डिलीवरी चाहिए कि मेरे को तो इस समय इस दिन डिलीवरी चाहिए। अच्छा, ऐसा भी हो रहा है आजकल। ऐसा क्यों? पंडित से निकाल के आते they have the right and the females do have the right to choose, although we do inform them कि जो है नॉर्मल चीज नॉर्मल है, तो अगर जहाँ पे अगर वजाइनल डिलीवरी नॉर्मल है तो दैट इज ऑलवेज बेटर। पर अगर यही कंडीशन अगर हम कहें कि जैसे प्लासेंटा प्रीविया में बताया उसमें हमें नॉर्मल डिलीवरी करना है तो वो तो डिजास्टर्स हो जाएगा। तो जहाँ पे अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, जहाँ पे कोई इंडिकेशन नहीं है सिजेरियन, वी ऑलवेज ट्राई टू मोटिवेट पेशेंट फॉर वजाइनल टू टेक हेल्दी लाइफस्टाइल। व्हेन द पेशेंट इज कमिंग टू अस प्रेगनेंसी में जब आप आ रहे हो रेगुलरली तो पेशेंट को समझाया जाता है डाइट ये लेनी है, फिजिकल एक्टिविटी ये करनी है, रेगुलर योगा करो, रेगुलर एंटीनेटल योगा कर सकते हो, एंड मोड ऑफ डिलीवरी इज आल्सो डिस्कस्ड एट दैट टाइम। तो जहाँ पे ये होता है कि सिर्फ इसीलिए कि हमें टाइम चाहिए या फिर हमें पेन नहीं चाहिए, या कुछ पेशेंट्स होते हैं जो लाइक आपकी जब डिलीवरी नॉर्मल होती है तो टिश्यूज टेयर कर जाते हैं बाद में प्रोलैप्स के चांसेस ये सब भी थोड़े से बढ़ जाते हैं, वजाइना बिकम्स लैक्स,
like they don't want to lose that tightness of the vagina. They have read everything, so they know that हाँ vagina relax हो गया है, जो बच्चा निकलेगा तो vagina relax होगा. So they don't want to lose that tightness. The husband को फिर वो नहीं, and even that is also one of the factors which is also not very common. Not very common. But But hey. educated class to have who studies the through the Google and all, they do come with that reason also. Yes. अच्छा, तो मैम ऐसे लोगों को जो सिजेरियन ऑप्ट करते हैं, ऐसे लोगों को आप क्या सजेशन देना चाहेंगे कि क्यों नॉर्मल डिलीवरी हम बेटर उनको है? समझाते हैं कि जैसे डिलीवरी नॉर्मल होती है उसके अपने बेनिफिट्स हैं. ठीक है, नॉर्मल डिलीवरी होती है उसमें ब्लीडिंग कम होती है, इन्फेक्शन के चांसेस कम रहते हैं, एनेस्थीसिया की कॉम्प्लिकेशंस कम होने के कम चांसेस रहते हैं. फिर दूसरा जब बच्चा नीचे से आता है तो नॉर्मल फ्लोरा जो होती है वजाइना के अंदर वो बच्चे को मिलता है इन्फेक्शन ना कह के मैं कहता हूँ बैक्टीरियल ग्रोथ मिलती है जो कि बच्चे को इन्फेक्शन से बचाती है. दूसरा जब बच्चा जब बाहर निकल रहा होता है पैसेज के थ्रू तो वो टाइटनेस होती है वहाँ पर और लंग्स को कंप्रेस करती है. लंग्स में पानी भरा होता है बच्चे के, तो लंग्स से पानी बाहर निकल जाता है और डिलीवरी के बाद बच्चे के अंदर जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हैं वो कंपैरेटिवली कम होती है. तो उस एंगल से हम अगर देखें तो बेटर है. फिर दूसरा है कि आज अगर सिजेरियन हो गया तो नेक्स्ट डिलीवरी के चांसेस ऑफ सिजेरियन बिकम्स मोर फॉर द फ्यूचर. ऐसा क्यों है मैम कि अगर पहला सिजेरियन हो गया तो दूसरे के चांसेस सिजेरियन के साथ इसलिए हो जाते हैं कि पहले हमने किस इंडिकेशन के लिए उस पर डिपेंड है. तो मान लो रास्ता ही छोटा है तो मैं उसके बाद में रास्ता बढ़ेगा तो नहीं ना, वो तो छोटा ही रहेगा. और दूसरा एक वीक पॉइंट बन गया हमारे पास जो हम पहले ट्रायल दे सकते थे फर्स्ट डिलीवरी के टाइम पे पेस देके देख लिया. अगर हमने पेस दिया पीछे से रास्ता छोटा है तो व्हाट विल हैपन? तो स्टेज विल गो अवे, तो वहां से रप्चर यूट्रस होने के चांसेस है. तो ऐसा नहीं कि सब पेशेंट में इसका होता है, लेकिन जहाँ पे हमें रास्ता बहुत अच्छा है, खुला रास्ता है, सब कुछ ठीक है तो पेशेंट गोस फॉर नॉर्मल डिलीवरी. Normal deliveries do take place after vaginal after LSCS, but chances are comparatively more for cesarean. तो मैम आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं पेशेंट्स को समझाने पेशेंट की हम समझाते हैं नॉर्मल डिलीवरी हमेशा बेटर है. जिसे हम बोलते हैं इनफॉर्म चॉइस. पेशेंट हैज अ राइट फॉर इनफॉर्म चॉइस. आपने बता दिया ये बेनिफिट्स इसके हैं, ये बेनिफिट्स इसके हैं, ये नुकसान है, ये नुकसान. Then the patient has to decide. We have to respect the patient's decision. मैम मैं किसी से मिली थी, वो कह रहे थे कि हमें डॉक्टर ने बोला कि आपका बच्चा एबनॉर्मल होगा, अब चॉइस आपके पास है, आपने करना है आप कीजिए, नहीं करना है एबनॉर्मल होगा. कोई कॉम्प्लिकेशंस थे उनके, तो उन्होंने कोई पंडित से पूजा पाठ कराया, बच्चा नॉर्मल हो गया. तो उन्होंने कहा पूजा पाठ की वजह से बच्चा नॉर्मल हुआ है. तो ऐसी सिचुएशन में आप ऐसे पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे? देखो मैं तो यही कहना चाहूंगी कि हैव फेथ इन योर डॉक्टर एंड बिकॉज शी इज द पर्सन हु हैज बीन सीइंग यू, शुरू से देख रही है, तो शी हैज अटैचमेंट टू यू एंड योर बेबी आल्सो, एंड शी विल डेफिनेटली लाइक टू हैव अ हेल्दी बेबी एंड अ हेल्दी मदर. इतना ही एक डॉक्टर का मोटिव होता है कि मेरा पेशेंट और मेरा बच्चा दोनों ठीक रहे. मनी आई थिंक नोवेयर स्टैंड्स. पेशेंट के दिमाग में नोशन हो सकती है, वी कांट स्टॉप दैट. That's because of the number of patients इतने ज्यादा होने लगे हैं. All in many places the charges for cesarean and delivery are same. So that is not a reason for ऐसा अगर जहाँ पे जिन हॉस्पिटल में ऐसा है कि दोनों के चार्जेस सेम है तो वहाँ पे तो फिर vaginal delivery होनी चाहिए, पर ऐसा तो नहीं होता. नहीं है. इंडिकेशन जो है वो बेसिकली प्रॉब्लम जहाँ पे है उसको केटर करना है. टाइमली डिसीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट. टाइमली आपने बच्चे को सेव कर लिया, मदर को सेव कर लिया. वही चीज आपने लेट करके किया. समटाइम्स वी डू फेस प्रॉब्लम्स. पेशेंट को बोला कि बच्चे के हार्ट बीट प्रॉब्लम हो रही है, आप नहीं डॉक्टर साहब ट्राई करो, नहीं डॉक्टर साहब ट्राई करो. अच्छा ऐसा भी होता है कि लोग इंसिस्ट करते हैं. ऑल्दो नाउअडेज वी डू हैव मशीन्स, तो उसमें साफ फीटल हार्ट नजर आ रहा है, पेशेंट को नजर आ रहा है, तो वो कॉन्फिडेंट हो जाते हैं हाँ ठीक है ये हो रही है. बट पेशेंट शुड टेक द वर्ड व्हाट द डॉक्टर इज सेइंग, बिकॉज़ अल्टीमेटली इज फॉर देयर बेटरमेंट. आपने डिले करके किया, सिजेरियन भी हो गया, लेकिन कल को बच्चा मेंटली रिटार्डेड हो गया, सेरेब्रल पाल्सी हो गई, क्या करोगे इस बच्चे का? इट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर द चाइल्ड एज वेल एज फॉर द पेरेंट्स. Thank you so much, Dr. Kusum. But one message I would really like to give. Of course, please. All expectant mothers, and in fact who are going to be later on, should increase their physical activity, regular physical activity, diet they should control, and during pregnancy they should have regular antenatal visits to the doctor, and they should follow their doctor as they are being guided. And lovely message, ma'am. Lovely message.
Thank you Sure. so much, ma'am. Thank you. Today, Dr. Kusum has given us a very nice message that the motive of the doctor for doing cesarean is not earning money. Doctor's motive is to save the child and the mother. So, the people who are having this notion that earning money is the motive for cesareans, it is an absolutely incorrect notion. Yes, true. Thank you so much. Thank you. Welcome, doctor. welcome very much.